हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि 1 मार्च को एमपी सेट की एग्ज़ाम है। उसके पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है अगस्त में। और आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा और कुछ हमने एमसीक्यू भी कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में। कुछ एमसीक्यू बच गए थे जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो हम बचे हुए एमसीक्यू इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम फिर से इन ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कर लेते हैं। ओके, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। उसके पश्चात हम जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी कवर कर लेंगे, तो ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो हो जाएगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कोशिका में उपस्थित सभी एंजाइमों का संग्रह। ऑप्शन बी, कोशिका में उपस्थित किसी विशेष जैव अणु या आयन का कुल भंडार। ऑप्शन सी, कोशिका में उपस्थित सभी प्रोटीन का संग्रह। ऑप्शन डी, कोशिका में उपस्थित केवल न्यूक्लियोटाइड का संग्रह। तो आप इसका आंसर पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ओके, प्रश्न नंबर सेकेंड, अमीनो अम्ल पूल का मुख्य कार्य क्या है? इन्होंने क्या बोला कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मेन कार्य क्या है, उन्होंने ये पूछा है। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन। ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी, ऊर्जा भंडारण। ऑप्शन डी, डीएनए निर्माण। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? प्रोटीन संश्लेषण। ओके, क्योंकि सभी प्रोटीन्स अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, कोशिका में न्यूक्लियोटाइड पूल का महत्व है। क्या महत्व है? ऑप्शन ए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए निर्माण के लिए उपलब्ध न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली निर्माण। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा डीएनए आरएनए निर्माण के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एटीपी पूल किसके लिए प्रयोग होता है? क्या बोला उन्होंने कि जो एटीपी पूल है वे किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत। ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी, न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण। ऑप्शन डी, आयन संतुलन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत होता है। ओके, प्रश्न नंबर 5, सोडियम और पोटेशियम आयन पूल किस कार्य में सहायक हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण में। ऑप्शन बी, तंत्रिका आवेग और मांसपेशीय संकुंचन। ऑप्शन सी, डीएनए संश्लेषण। ऑप्शन डी, ऊर्जा भंडारण। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? बी वाला, तंत्रिका आवेग और मांसपेशीय संकुंचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिकीय पूल को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? उन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं कि जो कोशिकीय पूल है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए, पोषण और हार्मोन। ऑप्शन बी, पर्यावरण और चयापचय दर। ऑप्शन सी, रोग अवस्था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? उपरोक्त सभी। ओके, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिकीय पूल की अनुपस्थिति या कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बोला उन्होंने? जो कोशिकीय पूल है उसकी अनुपस्थिति या कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण में कमी। ऑप्शन बी, ऊर्जा संकट। ऑप्शन सी, आयन असंतुलन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ओके, चलो हम आगे देखते हैं।
ये लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स के कुछ एमसीक्यू भी कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, मानव शरीर में फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये वाला फर्स्ट वाला ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? उन्होंने काय का पूछा? ऑक्सीजन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 3%। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 65%। मानव शरीर में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 3%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन का प्रतिशत मानव शरीर में लगभग कितना है? तो हमें पता है इसका प्रतिशत 10% हमारे शरीर में होता है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का प्रतिशत मानव शरीर में लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 3%। ओके, मैक्रो और माइक्रो मिनरल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, जो कि हम पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त निर्माण, ऑप्शन बी हड्डियाँ और दांत मजबूत करना, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी ऊर्जा भंडारण। तो कैल्शियम का पूछा ना, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मैक्रो मिनरल्स में से कौन सा है? मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, तो इसका राइट आंसर कैल्शियम आएगा। ओके, माइक्रो मिनरल्स में कौन सा तत्व शामिल है? कौन काय में माइक्रो मिनरल्स में कौन सा तत्व शामिल है? ओके, जो कि बड़ा होता है उसमें, तो इसमें आएगा आयरन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आयरन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन निर्माण, ऑप्शन सी हड्डियों का निर्माण, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली निर्माण। तो इसका आंसर आएगा हीमोग्लोबिन निर्माण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी घेगा रोग, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी हृदय रोग। तो इसमें कौन सा रोग आएगा? आयोडीन की कमी से घेगा रोग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर हमको पता है कि ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, 60 से 70%। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जल मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? क्या बोला उन्होंने कि जो जल है, पानी है, वो हमारे शरीर में सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी मांसपेशियों में, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी हड्डियाँ जो होती है उनमें। तो किस में आएगा? ऑप्शन सी कोशिकाओं में सबसे अधिक जल पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, जल का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन बी पोषण का माध्यम और तापमान नियंत्रण, ऑप्शन सी डीएनए निर्माण, ऑप्शन डी हार्मोन का निर्माण।
तो जल का कार्य क्या होता है? पोषण का माध्यम और तापमान नियंत्रित करता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? उन्होंने क्या बोला? सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है पपड़ी की जो परत होती है उसमें? तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है? दूसरा पूछा उन्होंने, कौन सा वाला? दूसरा। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। आप बताइए स्टूडेंट, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सिलिकॉन। अपन ने ट्रिक से याद किया था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में आयरन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? काय का? आयरन का कितना होता है? 5%। ओके स्टूडेंट, पृथ्वी की पपड़ी में कैल्शियम का कार्य मुख्य रूप से क्या है? उन्होंने काय का कार्य पूछा? कैल्शियम का। कैल्शियम का कार्य मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए हड्डियों का निर्माण करना, ऑप्शन बी खनिज निर्माण, ऑप्शन सी ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? खनिज निर्माण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी पर प्रमुख ट्रेस तत्व कौन कौन से हैं? क्या पूछा उन्होंने? प्रमुख ट्रेस तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सजीव पदार्थों में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उन्होंने कौन से बोला? सजीव जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो उसका राइट आंसर आएगा ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव पदार्थ में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मतलब जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनमें प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये वाला तो हट जाएगा क्योंकि ये तो सजीव जीवों में पाया जाता है। ओके, इसका राइट आंसर बी आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए सजीव में सिलिकॉन अधिक होता है, ऑप्शन बी सजीव में कार्बन और नाइट्रोजन अधिक होता है, ऑप्शन सी निर्जीव में कार्बन प्रमुख होता है, ऑप्शन डी दोनों में तत्व समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, सजीव में कार्बन और नाइट्रोजन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव पदार्थ मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? क्या बोला उन्होंने? कि जो सजीव पदार्थ यानी जो सजीव जीव होते हैं वे मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? सिलिकॉन पे, कार्बन, आयरन या कैल्शियम? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ट्रेस तत्व कौन सा है? ओके, कौन सा वाला ट्रेस तत्व कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला? क्या आएगा इसका आंसर स्टूडेंट? आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सोडियम और पोटेशियम किस कार्य में सहायक होते हैं? क्या पूछा हो कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो किस कार्य में सहायक होते हैं? ऊर्जा भंडारण में, तंत्रिका आवेग और मांसपेशियां संकुचन में, डीएनए संश्लेषण में या प्रोटीन संश्लेषण में? कौन सा ऑप्शन राइट आएगा स्टूडेंट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमेशा जो भी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी आती है उनमें पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
खनिज तत्वों की कमी होने पर क्या हो सकता है? क्या बोला उन्होंने कि जो खनिज तत्व होते हैं उनकी कमी से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हड्डियों में कमजोरी, ऑप्शन सी थायराइड समस्याएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फास्फोरस का प्रमुख कार्य क्या है? उन्होंने क्या पूछा कि जो फास्फोरस होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए हड्डियां और दांत निर्माण, ऑप्शन बी एटीपी और डीएनए निर्माण, ऑप्शन सी ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली निर्माण। तो फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होता है? एटीपी और डीएनए निर्माण में। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हड्डियां बनाना, ऑप्शन बी एंजाइम सक्रिय करना, ऑप्शन सी ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन डी रक्त निर्माण करना। मैग्नीशियम का कार्य पूछा उन्होंने, एंजाइम को सक्रिय करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्लोरीन का कार्य क्या है? उन्होंने काय का कार्य पूछा? क्लोरीन का, कि हमारे शरीर में जो क्लोरीन होता है उसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए एसिड बेस संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी डीएनए निर्माण, ऑप्शन डी हड्डियों का निर्माण। क्या आंसर आएगा इसका स्टूडेंट? आप भी आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, एसिड बेस संतुलन बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सोडियम का कार्य क्या है? किसका कार्य पूछा उन्होंने? सोडियम का। ऑप्शन ए मांसपेशियां और तंत्रिकाओं में आवेग का संचारण, ऑप्शन बी डीएनए निर्माण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी हड्डियां मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन बार बार वैकेंसियों में दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पोटेशियम का कार्य क्या है? जल संतुलन और तंत्रिका कार्य। मानव शरीर में पोटेशियम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल संतुलन और तंत्रिका कार्य, ऑप्शन बी डीएनए निर्माण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी रक्त निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल संतुलन और तंत्रिका कार्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक कार्बनिक अणु कौन सा है? क्या पूछा उन्होंने? कार्बनिक अणु कौन सा है सबसे अधिक? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला मैक्रो तत्व कौन सा है? उन्होंने कौन सा पूछा? मैक्रो। ओके, तो इसको ऑप्शन देखते हैं अपन। सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में महत्वपूर्ण ट्रेस तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में कौन सा तत्व केवल ट्रेस मात्रा में पाया जाता है? उन्होंने क्या बोला कि जो सजीव यानी जीवित ऑर्गेनिज्म में केवल ट्रेस तत्व। तो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आयरन, इसका बी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन जैसे तत्व किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए कार्बनिक, ऑप्शन बी अकार्बनिक, ऑप्शन सी ट्रेस तत्व, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो ये कैसे होते हैं? ये अकार्बनिक होते हैं। बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक जीवाणु की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इसमें हमेशा सिलिकॉन होता है, ऑप्शन बी इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी यह केवल अकार्बनिक लवण होते हैं, ऑप्शन डी इसमें केवल जल होता है। इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक जीवाणु का उदाहरण कौन सा है? उन्होंने क्या पूछा कि जो अकार्बनिक है जीवाणु का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी जल। इसका आंसर क्या आएगा? जल। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अणु नहीं है? उन्होंने क्या पूछा कि जो कार्बनिक अणु नहीं है, तो इसमें कौन सा कार्बनिक अणु नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फैटी अम्ल, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। मानव शरीर में सबसे अधिक कार्बनिक अणु कौन सा है? उन्होंने कौन सा अणु पूछा? कार्बनिक अणु। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या आएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक अणु में कौन सा तत्व हमेशा मुख्य रूप से उपस्थित होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कार्बन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक अणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? क्या बोला उन्होंने कि कौन सा कार्बनिक अणु है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी दोनों, बी और सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी और सी दोनों। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए किस प्रकार के जीवाणु हैं? उन्होंने क्या पूछा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए, आरएनए किस प्रकार के जीवाणु हैं? ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन ए अकार्बनिक, ऑप्शन बी कार्बनिक, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो कैसे हैं? कार्बनिक हैं, यानी ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी फैटी अम्ल। तो प्रोटीन कैसे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? उन्होंने क्या पूछा? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? चलो इनके ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और कैल्शियम से, ऑप्शन डी कार्बन और नाइट्रोजन से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन से अनुपात में होता है ये? इस अनुपात में होता है, 1:2:1 में। मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए ऊर्जा भंडार और कोशिका झिल्ली निर्माण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी डीएनए निर्माण, ऑप्शन डी आयन संतुलन बनाए रखना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए ऊर्जा भंडारण
और कोशिका झिल्ली निर्माण, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका निर्माण करने में सहायक होता है। अकार्बनिक अणु शरीर में मुख्य रूप से किस रूप में मौजूद होते हैं? ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी जल और खनिज लवण, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑप्शन बी जल और खनिज लवण। मानव शरीर में जल की मुख्य भूमिका क्या है? उन्होंने क्या पूछा कि जो जल की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डीएनए निर्माण, ऑप्शन बी ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी पोषण का माध्यम और तापमान नियंत्रण, ऑप्शन डी प्रोटीन निर्माण। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण का माध्यम और तापमान नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण किस कार्य में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी तंत्रिका आवेग और मांसपेशीय संकुचन, ऑप्शन सी डीएनए निर्माण, ऑप्शन डी ऊर्जा भंडारण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अकार्बनिक अणु कोशिकीय क्रियाओं में सहायक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक अणुओं की तुलना में अकार्बनिक अणु होते हैं रिक्त स्थान। ऑप्शन ए बड़े हो और जटिल होते हैं, ऑप्शन बी छोटे और सरल होते हैं, ऑप्शन सी बहुलक होते हैं, ऑप्शन डी डीएनए और आरएनए होते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी छोटे और सरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अणु अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों की विशेषताएं रखता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी खनिज। जल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अणु नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड। न्यूक्लियोटाइड किस अणु से बने होते हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी मोनोसेकेराइड फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, ऑप्शन सी फैटी अम्ल, ऑप्शन डी जल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। मानव शरीर में कौन सा तत्व कार्बनिक अणु का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। इसका राइट आंसर आएगा कार्बन। कौन सा अणु प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर अमीनो अम्ल ही आएगा। ऑप्शन ए। कार्बनिक अणु में कितने तत्व सामान्यतः पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक अणु मानव शरीर में कितनी मात्रा में होते हैं? ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए किस प्रकार का अणु
है? ऑप्शन ए अकार्बनिक, ऑप्शन बी कार्बनिक, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी खनिज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कार्बनिक। जल का मानव शरीर में प्रतिशत लगभग कितना है? 60 से 70%। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा अणु ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत होता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ग्लूकोज किस अणु वर्ग में से संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। अमीनो अम्ल किसका आधार है? प्रोटीन का। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा अणु कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है? फास्फोलिपिड। डी इज राइट आंसर। कार्बनिक अणु और अकार्बनिक अणु में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए। कार्बनिक अणु बड़े और जटिल और अकार्बनिक अणु छोटे और सरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल और खनिज लवण किस श्रेणी में आते हैं? अकार्बनिक में। बी सही उत्तर है। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो ख़त्म हुआ। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो जो टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके।